नमस्कार, मेरा नाम पूजा वालिया है एंड मैं कनाडा से आई हूँ एंड अभी मेरा टाइटल है मिसेस ग्लोब कर्वे 2025 एंड इट वाज माय फर्स्ट जर्नी। मैंने स्टार्ट किया, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट आई विल कट इट शॉर्ट। मैं आपको छोटे से मैं सुना दूँगी। एक्चुअली आई लॉस्ट माई मम ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो मैं आ नहीं पाई बिकॉज फ्लाइट की रिस्ट्रिक्शंस थी। आई वॉज एन HR, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ सीनियर्स के लिए करना है, तो मैं मेडिकल हेल्थ इंडस्ट्री में चली गई एंड देन आई थॉट लाइक आई हैव टू अवेयरनेस बढ़ानी है थोड़ी कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनको हमारी भी ज़रूरत है। लाइक जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमें पाला है और अब हमारा टाइम है दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। सो दैट्स हाउ मैंने सोचा कि मुझे एक बिगर प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं अपनी बात और अच्छे से रख सकूँ और लोग मुझे सुने, क्योंकि जब आपके सिर पे कोई ताज या आपके पास कोई सीट होती है, जो इंडिया में कहते हैं कुर्सी होती है, तो लोग आपको ज़्यादा सुनते हैं। तो दैट्स हाउ मैं पेजेंट इंडस्ट्री में एंटर की, बिकॉज पेजेंट इंडस्ट्री कनाडा में इट वाज लाइक नॉट ओनली ब्यूटी, दे वर लुकिंग फॉर ब्यूटी विद पर्पस एंड मेरा पर्पस बहुत क्लियर था कि मुझे सीनियर्स के लिए कुछ करना है एंड दैट्स हाउ मैं पेजेंट इंडस्ट्री में गई। तो पहले मैं मिसेस ब्रैम्पटन बनी, फिर मैं मिसेस कनाडा बनी एंड नाउ आई एम मिसेस ग्लोब कर्वे एंड आई एम प्राउड टू बी मिसेस ग्लोब कर्वे। एंड बनने के बाद मुझे बहुत 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 ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा एंड फिर मुझे मुंबई कहते हैं ड्रीम सिटी है, उसमें आने का मौका मिला। आई एम वर्किंग फॉर अ लीड डिज़ाइनर रोहित वर्मा इन GICW tomorrow. तो आई एम वेरी प्राउड एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी कि मुझे रोहित वर्मा के कॉस्ट्यूम, उनकी ड्रेस डाल के रैंप पे चलने का मौका मिलेगा एंड आई एम ओपन फॉर मोर वर्क एंड मैं खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे मुंबई आने का मौका मिला एंड आई एम हैप्पी टू सी यू ऑल। इट्स वेरी एक्साइटिंग। अभी तक नहीं मिला पर आई एम ओपन फॉर दैट। मैंने बॉलीवुड में पहले काम किया हुआ है। जब मैं चंडीगढ़ में थी तो मैंने एक ग्रुप तैयार करवाया था गिदा का, जो फर्स्ट आया था, तो उसके थ्रू मैंने 20 ज़ारा में लोरी सॉन्ग किया हुआ है। सो दैट्स हाउ आई केम टू मुंबई। और मैं एकता कपूर जी के सीरियल में के लिए भी ऑडिशन करने आई थी, क्योंकि सास भी बहू का जो सेकंड रोल था कृष्णा तुलसी का, बट देन आई गॉट अ जॉब इन दुबई, तो मैं वो नहीं कर पाई, मतलब आई डिडंट डू इट। तो मे बी मुंबई ने दोबारा बुलाया है। आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनीथिंग विच इज़ कमिंग टू माई पाथ। तो सी आई डोंट नो लाइक कैसे इस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, पर आफ्टर मेरे मॉम के डिसमाइस के बाद मेरा सिर्फ यही ड्रीम है कि उनके ड्रीम पूरे करना, और जो भी मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। इट वॉज हर ड्रीम कि वो मुझे हमेशा कहती थी कि मेरी पूजा मेरी रानी बेटी है। सो दैट्स व्हाट आई गॉट इट। नाउ मैं रानी बेटी बन चुकी हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ भी आएगा तो आई एम ओपन टू टेक इट। So yes, it's a dream city. I am dreaming big, and if any opportunity comes towards me, I will definitely take it. मैम आप फुल टाइम सीनियर सिटीजन के लिए काम करते हैं और साथ में ड्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जी, तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करें? सी मैं मॉर्निंग में आई वर्क इन हेल्थ इंडस्ट्री, तो मैं रिटायरमेंट होम में काम करती हूँ, वहाँ पे मैं सीनियर्स के लिए करती हूँ एंड उसके बाद मैं अपना वर्क भी ये मेरा काम है। और उसके अलावा आई एम अ कथक ट्रेन्ड डांसर, तो मैं डांस क्लासेस भी लेती हूँ, वो भी करती हूँ, और साथ में अपना कम्युनिटी का भी काम करती हूँ। तो आई बैलेंस एवरीथिंग, सब कुछ प्लान करके करती हूँ, स्केड्यूल करती हूँ एंड आई एम अ मदर ऑफ 2 daughters, सो उनका भी मैनेज करती हूँ। एंड कनाडा में इट्स नॉट लाइक जैसे इंडिया में कैसा रहता है ना, आपके पास ड्राइवर्स हैं, सब कुछ है, वहाँ पे अगर आपके पास बच्चे हैं तो पेरेंट्स को ही जाना पड़ता है। सो एवरीथिंग, इफ़ दे आर इवन वो ट्यूशन में है या कुछ भी कर रहे हैं तो आप ही जाएंगे, आप ही उनकी वेट करेंगे एंड एवरीथिंग आप करते हो। बट इट्स गुड, आई एम एबल टू बैलेंस एवरीथिंग एंड बाय गॉड ग्रेस आई विल कीप बैलेंसिंग ऑल दैट स्टफ। ब्यूटी पेजेंट में आपने क्राउन जीता है, तो वो आपको कितना टफ था या कितना इजी था और पार्टिसिपेट ग्लोब आपने जीता है? जी मिसेस जी
एक्चुअली बहुत टफ था क्योंकि वो कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था और वहाँ पे 60 कंट्री से 35 ग्रेट 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 विमेंस आई थी. बट द थिंग इज, जब आप, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर चैलेंजेस. आप जब जाते हो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म में, आप हमेशा कुछ नया सीख के आते हो. सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. आप ग्रो ही करते हो. अगर मैं ये मानती हूँ, अगर आप फेल भी हो जाओ तो भी आप कुछ सीख लेकर ही आते हो. एंड दैट्स, इसी माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ कि अगर मैं सफल हुई बहुत अच्छा, अगर नहीं हुई तो भी मैं उसमें से कुछ ना कुछ सीख के तो ज़रूर जाऊँगी. एंड दैट्स व्हाट माई एम इज़. और वही मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती हूँ कि ट्राई, ड्रीम बिग एंड कीप ट्राइंग. अगर वो नहीं हुआ तो मे बी दैट इज़ नॉट फॉर यू, बट देर इज़ समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू. सो कीप गोइंग. जी, मैं नहीं, आई विल नॉट से कि मैं परमानेंट इंडिया रहने वाली हूँ, बट मैं इंडिया आती जाती ज़रूर रहूँगी क्योंकि इंडिया का प्यार तो अपना ही है. लाइक दिल से तो हम इंडियन ही हैं, तो ज़रूर. इट डिपेंड्स कि मुझे कितना काम मिलता है. अगर मुझे काम मिलता रहेगा मैं आती रहूँगी, और नहीं भी मिलेगा तो भी मैं आती रहूँगी बिकॉज मेरी फैमिली इंडिया में ही है. आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, बॉलीवुड से पहले कोई सॉन्ग में आपने काम किया? जी, कोई फिल्म में आपने शायद डांस किया समथिंग? जी, मैंने वीर ज़ारा मूवी में लोरी सॉन्ग किया था, और मैंने पंजाबी मूवीज़ में भी दिल अपना पंजाबी में हरभजन मान जी के साथ भी काम कर चुकी हूँ. एज मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कथक डांस में की है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. स्टेज का बहुत एक्सपोजर है मेरे पास. एंड मैंने ड्रामास भी किए हुए हैं. बट दैट्स व्हाट कि मुझे जब दुबई में जॉब मिल गई थी एज अ डांस टीचर, तो मैं मूव कर गई थी. उसके बाद कनाडा मूव हो गए, तो लाइफ जस्ट केप्ट गोइंग. फैमिली की बात करते हैं, हस्बैंड या सास, जी, सपोर्ट किसने किया? सब ने. बिकॉज आप जब भी देखते हो कि एक विमेन आगे बढ़ रही है तो उसको सबका सपोर्ट चाहिए. हस्बैंड का भी चाहिए, इन लॉज का भी चाहिए. कनाडा में मेरे पास मेरी मदर इन लॉ भी रहती हैं, तो शी इज़ ऑल्सो अ बिग सपोर्ट फॉर मी. बिकॉज अभी अगर मैं अपनी दोनों बेटियों को छोड़ के आ पाई हूँ, बिकॉज आई नो कि मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ उनका अच्छे से ध्यान रख लेंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर. रोहित वर्मा का जो प्रोजेक्ट आप कर रही हैं, जी. उससे ऑन बोर्ड हुए आप, उसके बारे में बताइए. एक्चुअली आफ्टर विनिंग दिस ब्यूटी पैजेंट, तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी. तो दैट्स हाउ इवन आई वॉज ऑल्सो अप्रोचिंग अ डिज़ाइनर्स बिकॉज आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर वर्क. सो दैट्स हाउ मी एंड रोहित वर्मा जी गॉट कनेक्टेड. And then he said like, okay, if you are interested, then I can give you a chance to come and walk for my, fashion walk. And कौन हाँ नहीं बोलेगा. It's a big opportunity, and मैंने immediately हाँ बोल दी, and that's how I'm here. कनाडा में काम करना और इंडिया में काम करना कितना डिफिकल्ट है? कौन सा आसान है या कौन सा डिफिकल्ट है? सी, ये कहना ठीक नहीं होगा कि इंडिया आसान है या कनाडा आसान है. सारी कंट्रीज़ के अपने अपने चैलेंजेस हैं. पर एज़ पर मेरे एक्सपीरियंस से मैंने इंडिया में ज़्यादा काम नहीं किया, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कनाडा में थोड़ा मुश्किल है, बट फिर अच्छा है क्योंकि वो आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं बहुत. वहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना है. देयर इज़ नो हेल्प. आपको खुद से खुद करना है, तो इसलिए यू गेट यूज टू ऑफ डूइंग एवरीथिंग. आप किसी हेल्प के लिए देखते ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता है आप ही सब कुछ करेंगे. आप ही अपने बच्चों के ड्राइवर हो, आप ही सब कुछ हो. यहाँ लाइक आपके घर के चोर से लेके गार्डनिंग से लेके एवरीथिंग यू डू इट, एंड पीपल स्टार्ट इंजॉइंग इट. मैं इंजॉय करती हूँ उन सब चीज़ों को करना. एंड दैट्स हाउ वी स्टे हेल्दी. बिकॉज पहले हमारे बुजुर्ग भी तो खुद ही करते थे, तो वो हमसे ज़्यादा हेल्दी थे, राइट? अब वी लुक फॉर लाइक कि हमें चाहिए कोई जो हमारी हेल्प करे. सो दैट वे येस, चैलेंजिंग बोथ कंट्रीज़ हैं. यहाँ पे अदर वे चैलेंजेस आई लुक एट द ट्रैफिक, सो वो सब है, पोल्यूशन है. So that way Canada is like pollution free and traffic थोड़ा कम है, and it is better. But yes, challenges हैं. India में भी बहुत challenges है. I will not say कि यहाँ पे काम करना आसान है. यहाँ पे भी काम करना बहुत मुश्किल है. That can be differ, but there are challenges. Yes. बॉलीवुड में डांस होते आपको, मैंने तो तैयार हुआ बॉलीवुड में अपनी काम करने वाली भी डांस मिलता है, आपको डांस मिलता है जी. अलग दौर था, ये अलग दौर है जी. तैयार हुआ? जी, बिल्कुल तैयार हूँ. बिकॉज इस दौर में भी काम करना चाहेंगे, वाई नॉट. उस दौर में लाइक ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि शायद
भगवत गीता में कहते हैं कि लाइक यू नो गॉड सेज कि आप लोग बहुत कुछ चाहते हो मगर वो उस समय में नहीं होता क्योंकि वो उस समय में होना नहीं होता। तो जिस समय में जो हो रहा है वो मेरे हिसाब से हो रहा है, सो दैट मीन्स दैट्स द राइट थिंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। सो अगर मेरे इस वक्त मेरा यहाँ होना और इफ बॉलीवुड इज कॉलिंग मी सो आई एम हियर। किससे इंस्पायर हो आप किसी एक्टर से? मैं सबसे इंस्पायर रहती हूँ। आई लर्न फ्रॉम एवरीबडी, मेरी इंस्पिरेशन सब रहते हैं बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो आई ऑलवेज गो विद द एम्प्टी कप, इवन आई डोंट गो विद द हाफ कप, क्योंकि मुझे हर जगह से हर चीज़ सीखनी है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंसान, हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। सो दैट्स वाई आई एम हियर और मैं सबसे कुछ ना कुछ सीख के जाना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट टू मेक बिग बिग मेमोरीज। एक्टर एक्ट्रेस बॉलीवुड में अभी फ़िलहाल आई लव दीपिका पादुकोण एंड आलिया भट्ट एंड मुझे राजकुमार राव बहुत पसंद है, मुझे रणवीर सिंह एंड रणबीर कपूर दोनों पसंद हैं एंड पंकज, उनकी एक्टिंग तो मुझे, हाँ पंकज त्रिपाठी ही इज़ द बेस्ट नाउ डेज, आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट हिम, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। खास करके महिला वर्ग जब आप जैसे लोगों को जब वो देखते हैं कि कॉन्टेंट जीत गया है तो उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि हमको भी पार्टिसिपेट इस फील्ड में आना चाहिए जी। लेकिन कोई रोजमर्रा चाहते हुए भी जैसे शादी के बाद हो या एज निकल जाने के बाद में 50s हो गए 60s हो गए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं एक जिंदापन होता है कि हम भी इस तरीके से करें। तो आपको लगता है कि ब्यूटी पेजेंट के लिए एज एक लिमिटेशन है, कोई फाउंडेशन है या फिर कोई भी कर सकता है? दैट्स द बेस्ट पार्ट कि मैं मिसेज में गई हूँ, तो मिसेज में कोई एज बाउंडेशन नहीं है बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर पीपल जो शादी हो गई है, जिनके बच्चे हो गए हैं, क्योंकि आप एक स्टेबल लाइफ में आ जाते हो। जब आप यंग होते हो आपके पास बहुत कुछ है, अच्छा पहले जॉब लेनी है, स्टेबल होना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, घर बनाना, ये जब वो सब कुछ हो जाता है तो एक लाइफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाती है, और स्ट्रेट लाइन मतलब कि मर गए हो, ये चलना चाहिए ना ऊपर नीचे। सो व्हाट इज़ द एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट यही है, चैलेंज योर सेल्फ, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये स्टेप उठाया। इसके बाद मेरी लाइफ में इतनी एक्साइटमेंट आई एंड आई एम यू नो, एक दौर आता है जब आपके बच्चे, आई नेवर वांटेड कि मेरे बच्चे ये कहें ओ मम्मा आपको क्या मालूम है, यू नो यू डोंट नो व्हाट्स लाइफ, बाहर क्या चल रहा है, आज का ट्रेंड क्या है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जब तक मेरी बेटी उस स्टेज पे आई टीन की, आई डिड दिस एंड नाउ शी लुक फॉरवर्ड टू मी। वो बोलती है कि लाइक वॉट एवर आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट, यू आर माई, यू नो मैं आपको देख के बढ़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। सो दिस इज़ वॉट ऑल पेरेंट्स वॉन्ट्स टू हियर, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सो मैनी, आप चाहते हो कि बच्चे देखें पर वहाँ से सीखें नहीं, आपके पास आएँ। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। आई थिंक ऑल द लेडीज़, ड्रीम करने का कोई टाइम नहीं है, आगे बढ़ने का कोई टाइम नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट आई वुड टेल यू अबाउट कैनेडा। आपको कभी भी किसी एज में भी लगता है, 50 की एज में भी लगता है ना कि मुझे ना वो पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, गो स्टडी। कोई आपको ये नहीं कहने वाला ओ अब ये इस एज में पढ़ने आई है, नो। वहाँ पे लोग 60 की एज में भी वो कहते हैं अब हम रिटायर हो गए हैं, मुझे ना लगता है कि मुझे वो साइकोलॉजी कर लेनी चाहिए थी। वो दे गो टू स्कूल एंड रीड, स्टडी। वहाँ पे पढ़ना ज़रूरत नहीं, लोगों का शौक़ भी है, और दैट्स व्हाट आई से, यहाँ पे भी अलाउ करते हैं। तो अगर आपके शौक़ हैं तो करो, टाइम सबके पास है, बस ये कि हम प्रायोरिटाइज नहीं करते अपने आप को, वी गेट बिजी। तो जहाँ इतने बिजी हो रहे हैं, पार्टी के लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना, शाम को पार्टी पे जाना है, तो वो 1 घंटा अपने लिए प्रायोरिटाइज कर लीजिए एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। एंड टू द वुमेन्स आई विल से, अगर आप खुश हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली और आपके सराउंडिंग में जितने भी हैं वो सब खुश रहेंगे। आप कनाडा के हो जी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कहीं गाँव है, आर्थिक तौर से आके निकलने की मॉडल बनना, बड़ा निकल नहीं पाती, कभी साथ माँ जाती है, जी। उन्हें क्या कुछ चेंज करता है? सी उन्हें भी मैं ये कहूँगी धीरे धीरे, कोई भी चेंज अचानक से नहीं आ सकता। मेक श्योर आप धीरे धीरे उस चीज़ को करें। अगर आप अपने सारे घर के चोर्स कर रही हैं और साथ में अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। इट जस्ट कि आप सिर्फ एक तरफ को नहीं रन कर सकते। लाइक मी, मैं कनाडा में हूँ पर मैं अपने सारी ड्यूटीज़ करती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेके माई डे स्टार्ट फ्रॉम 5:30 मॉर्निंग। मेरी शिफ्ट, मेरा जो काम है वो शुरू होता है 7 बजे, तो मैं 6:30 अपना घर लीव कर जाती हूँ। तो 7 to 3 आई वर्क, आई कम बैक, मैं अपने बच्चों को स्कूल से उठाती हूँ, उनका काम करती हूँ, फिर मैं डांस क्लासेस के लिए जाती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, खाना बनाती हूँ,
उनको सबको लाइक देती हूँ, वो खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, एंड मैं अगले सुबह की तैयारी करके अगेन सोती हूँ. इफ़ यू डिज़ाइन योर डे, इफ़ यू स्केड्यूल एवरीथिंग, यू कैन मेक इट हैपन एवरीथिंग. एंड आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा. धीरे धीरे उन्हें समझाइए, उन्हें समझ में आएगा. इट टेक्स टाइम बट दे डू अंडरस्टैंड. यहाँ पर आज ऐसे में आप दूसरों के लिए कर सी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैंने ड्यू टू पैंडमिक टाइम, कोविड के टाइम पे अपनी मम्मा को लूज़ किया. तो व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम, तो उस वक़्त एक लड़की के ख्यालात अपने लाइक लड़के से बहुत डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि लड़की शादी करके चली जाती है और वो कुछ कर नहीं पाती है. तो जब ये होता है तो दैट टाइम शी फील्स कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की साइड का ही करती रह गई, मेरी मम को मैं नहीं देख पाई. ऑल्दो माई मदर वॉज वेल टेकन केयर बिकॉज मेरे 2 ब्रदर्स हैं. शी वॉज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली एंड शी वॉज वेरी हैप्पी. सो शी वॉज वेरी वेल टेकन केयर. इट वॉज नॉट लाइक शी वॉज नॉट टेकन केयर ऑफ, बट स्टिल लड़की के दिल में ये चीज़ रह जाती है. सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, अ ईयर, बिकॉज मैं आ नहीं पाई तो मुझे क्लोजर नहीं मिला. तो जब भी मैं अपनी डॉटर्स को हक करती थी तो मुझे हमेशा ये फीलिंग आती थी कि माई मदर मस्ट बी डूइंग द सेम टू मी, बट आई कुडंट डू एनीथिंग, राइट. नहीं कर पाते. आई थिंक ऑल द लेडीज़ कैन अंडरस्टैंड कि नहीं कर पाते. अगर एक जगह आपकी सास बीमार है और एक जगह आपकी मम्मी बीमार है तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव टू लुक आफ्टर दैट, राइट. सो बट स्टिल यू आर ए डॉटर ऑल्सो, तो वो नहीं कर पाते. सो दैट थिंग पिंच्ड मी सो मच कि मैं नहीं कर पाई. दैट्स हाउ मुझे मेरे दिमाग में बस ये आया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके लिए मैं सीनियर केयर कर सकूं. सो दैट्स हाउ आई वेंट इनटू, मैंने स्टडी किया, मैंने अपना वो पूरा कोर्स किया एंड देन आई जॉइन द रिटायरमेंट होम. एंड इट्स नॉट ओनली मी, यहाँ से देश से बाहर जितनी भी लड़कियाँ रहती हैं उन सबकी यही फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि जो यहाँ रहती हैं फिर भी मायके चली जाती हैं, मिल लेती हैं, दुख सुख बांट लेती हैं, फ़ोन कर लेती हैं. हमारे में तो टाइम डिफरेंस ही इतना हो जाता है कि जब तक आप सोचो कि आप फ़ोन करो रात के 11-12 बज गए, वो सो गए हैं, और जब उनको आ रहा है कि वो बात कर लें तो आप सो गए हो. सो इट डिफरेंस इज सो मच. सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड नो, आई एम गोना डू इट. मुझे नहीं मालूम था ये हो पाएगा कि नहीं, पर जब मैंने करना शुरू किया देन आई गॉट सच रिलीफ कि अब मैं अपनी मॉम को याद करती हूँ तो इट ब्रिंग्स स्माइल. पहले मैं उन्हें याद करती थी तो मैं सिर्फ रोती थी और कुछ नहीं करती थी, बट अब मैं बहुत आसानी से उनके बारे में बात कर पाती हूँ, जो मैं 1 साल तक नहीं कर पाई थी. सो व्हेन आई फेल्ट दैट कि दैट थिंग रियली क्योर्ड मी, सो मैंने सोचा कि अगर मैं इस चीज़ को और आगे लाऊंगी, देयर आर सो मेनी वुमेन्स आउटसाइड द वर्ल्ड दैट दे आर ऑल्सो फीलिंग द सेम. ज़रूरी नहीं आपको कहीं जाना है, बस थोड़ा बहुत ही कर लो ना, वो आपको शांति दे देता है मन की, क्योंकि पैसे के लिए तो सब कोई भाग रहा है, आपको आपका मेंटल पीस भी चाहिए, राइट. सो that's how this journey started and it is helping me so much. So that's what I'm encouraging people to do it. जी, इट्स बहुत अच्छा फेस्टिवल है. मैं जब बच्ची होती थी तो मतलब बच्ची कहूँगी कि बहुत इन्जॉय करती थी. आई यूज़ टू प्ले गरबा और डांडिया भी खेलने जाते होते थे. नवरात्रि इज़ ऑलवेज माई बेस्ट फेस्टिवल, क्योंकि मैं माता दुर्गा के फास्ट भी रखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली इंडिया में तो सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे होते हैं, लाइक अभी गणपति जी का गया है, सो इट इज़ वहाँ पे होते, पर यहाँ की तरह इतना धूमधाम नहीं होती है, पर वहाँ पे भी सारे फेस्टिवल होते हैं. अब तो मंदिरों में होता है तो एवरीथिंग सेलिब्रेट होता है, बट ये होता है कि वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है, काम होते हैं, तो एवरीबडी इज़ लाइक अगर गए तो या तो अर्ली इन द मॉर्निंग जाएंगे या शाम को जाएंगे, तो दिन में ज़्यादा वो नहीं होता, इतनी रौनकें नहीं होती जितनी यहाँ पे होती है. वी डू मिस इंडिया, क्योंकि यहाँ पे तो माहौल ही कुछ डिफरेंट होता है. बट येस, वहाँ पे होता है सेलिब्रेट, वहाँ पे भी होता है, बट छुट्टी के हिसाब से. किनका? जी, ही इज़ माई फेवरेट PM. उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि इसी तरह से हमारे देश का नाम ऊंचा करते रहें, बिकॉज जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने तब से इंडिया को सब जानते हैं.
पहले भी जानते थे, बट पहले ये था कि इतना अटेंशन नहीं मिलता था। मगर अब अगर मोदी जी कुछ बोलते हैं तो इट्स लाइक जी उन्होंने बोला है तो होगा, वादा है, मतलब उनके मुंह से उनके मुंह से कुछ निकलना मतलब कि इट्स अ प्रॉमिस। वी ऑल लुक अप टू इट कि इट विल बी डिलीवर्ड, वो मिलेगा जो उन्होंने कहा है, आज नहीं, कल नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, बट ही इज़ वर्किंग ऑन इट। सो यस, ये भरोसा मुझे है मोदी जी पे कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके है या जो नहीं भी है फिटनेस को लेकर आपको कुछ करने को लेकर क्या करना है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जैसे इन माई कैटेगरी आई एम अ मिसेस ग्लो कर्वे, तो कर्वे मीन्स का ये नहीं होता, लोग सोचते हैं प्लस साइज। कई लोग मोटे होते हैं बिकॉज उनको कुछ बीमारियां हैं। सो किसी को आप जज नहीं कीजिए। और फिटनेस के लिए ये मैं कहूँगी, फिट इसलिए नहीं रहिए क्योंकि आप खूबसूरत दिखें, फिट रहिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी तब तक है जब तक भगवान ने लिखी है। तो फिट रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन एनीबडी। हम अब आजकल 40 की एज में ही सबको डायबिटीज़ हो जा रहा है, तो बी केयरफुल आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिटनेस अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी आपको कोई हेल्थ इशू होता है तो पेन आपको ही लेनी है, नोबडी एल्स विल टेक इट। सब आपको दवाई दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, पर कोई भी आपकी पेन नहीं ले सकता है। तो डू इट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए फिट रहिए, किसी और के लिए नहीं। आप रहेंगे तो आपका बुढ़ापा अच्छा ही जाएगा, और अगर नहीं रहेंगे तो यू आर इन ट्रबल। किसका स्माइल का राज ये है कि मैं सबको बहुत खुश रखती हूँ। जब मैं अपनी फैमिली को खुश रखती हूँ, मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट है। कहते हैं अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप बाहर से भी खुश रहते हैं। एज आई से कि मैं सीनियर्स को सपोर्ट करती हूँ, एंड आई एम सीरियसली सेइंग, आप जब बुज़ुर्गों को हेल्प करते हो ना, जो उनका आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं ना, बच्चे और बुज़ुर्ग एक से होते हैं। जैसे बच्चा कभी भी कुछ बना कर नहीं बोलता, अगर आप उसके सामने गए, आपको वो उसको आप अच्छे लगे, उसने एकदम से कहना है, ओह आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या मुझे ये खाना है, राइट। वैसे ही बुज़ुर्गों का होता है, हाँ थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, बट उनको भी अगर आप प्यार से मनाओ तो आप मना सकते हो। तो दे बोथ आर सेम, और उनकी ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे छोटे बच्चों की ब्लेसिंग्स लगती हैं, वैसे ही बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग्स भी आपको फलता फूलता रखती हैं। तो दैट्स द राज ऑफ माई स्माइल, दैट आई बी अराउंड विद दोज पीपल जो अपना विजडम मेरे साथ बांटते हैं, एंड आई जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।